नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं रिंजा सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। तो ये पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी एक यानी कि राजस्थान के ऊपर विपरीत चक्रवाती हवाओं के जैसे स्थितियां बनी हुई है। एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है। तो अभी इस लो प्रेशर एरिया की स्थिति अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल के अनुसार इसका लोकेशन है और ये जीएफएस मॉडल के अनुसार इसका लोकेशन है। लगभग एक हो चुका है इनका लोकेशन। यानी कि ये जो यानी कि पूर्वी छत्तीसगढ़ को पार करता हुआ अभी ये यानी कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था कल परसों, तो ये उड़ीसा में लैंडफॉल किया इसने। फिर ये छत्तीसगढ़ को कल जैसे कल शाम रात तक ये छत्तीसगढ़ में कम से कम कल पहुंच गया था। आज ये लगभग पूरा दिन छत्तीसगढ़ में रहा। आज देर दोपहर के बाद ये धीरे धीरे अभी छत्तीसगढ़ से दूर जा रहा है और कल तक सीएमडब्ल्यूएफ के अनुसार आप देख सकते हो ये और आगे तक जाएगा। अभी जीएफएस भी यही दिखा रहा है कि आप देख सकते हो ये और आगे तक जाएगा यहाँ पर ये। हालांकि ये जो है उतने भी आगे नहीं जा पाएगा। जैसे मैक्स टू मैक्स ये जो है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक जा सकता है। पूर्वी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान मैक्स टू मैक्स सीसीएमडब्ल्यू दिखा रहा है वहां तक। फिर ये उत्तरी राजस्थान में पहुंचने के बाद क्या होगी, 25 तारीख से पश्चिमी हवाओं का जो फ्लो है वो और बढ़ जाएगा। तो ये एक बार फिर पीछे आना शुरू करेगा और पीछे आते आते कम से कम 26 तारीख होते होते ये जो है लगभग फ्यूज हो जाएगा। और उसके बाद अभी लग रहा है कि 28 या 29 तारीख के बाद, 29 तारीख के बाद राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी हवाएं बढ़ेंगी। पर 29-30 तारीख को कुछ कुछ पूर्वी हवाएं हल्की फुल्की यहाँ आती रहेंगी उत्तर प्रदेश तक, क्योंकि एक ट्रफ रेखा यहाँ पर हो सकता है कि बने जो कि मध्य भारत तक जाए। तो छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ पूर्वी हवाएं चली जाएगी, तो पूर्वी भारत में कुछ बारिश जारी रहेगी। हालांकि ये महाराष्ट्र तक आप देखिए यहाँ पर मौसम जो है शुष्क होने लग जाएगा धीरे धीरे। राजस्थान से जो हवाएं हैं वो ये ट्रफ यहाँ पर एक बनेगा। ये मैं आगे की अभी बात कर रहा हूँ, अभी वेदर में नहीं है। यानी कि ये सिस्टम जाने के बाद जो मानसून विता है उसमें और भी जो है एनहेंस होगा। यहाँ से जो पश्चिमी हवाएं महाराष्ट्र के तरफ अग्रसर होने लगेंगे, यहाँ से पूर्वी हवाएं इस प्रकार ये ट्रफ में ये घूमेंगी इस प्रकार। यहाँ पर आप देख सकते हो ये घूमकर ऐसे आएंगे। यहाँ पर एक ट्रफ रेखा हल्की फुल्की बनी रहेंगी और हवाओं का जो है धीरे धीरे ये एक प्रकार से उतना सशक्त ट्रफ नहीं होगा, पर हाँ ये हवाओं का इस प्रकार मिक्सिंग चलता रहेगा। यहाँ से ये हवाएं इस प्रकार आएंगी, यानी कि मानसून अभी जो है विदाई की तरफ ऑलरेडी चला गया है। बादलों की स्थिति में आप देख सकते हो कि पहले नॉर्मल आप देखिए तो ये बादल मध्य भारत के ऊपर छाए हुए हैं। लो प्रेशर एरिया ऑब्वियस दिल्ली पूर्वी राजस्थान तक बादल बादल देखे जा सकते हैं। हरियाणा उत्तराखंड मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में ही है। दक्षिण भारत आप देखिए काफी ज्यादा आज बादल भी कई इलाकों से हट चुके हैं, केरला और तमिलनाडु वगैरह से। और दक्षिण भारत में अभी अगले यानी कि कुछ दिनों तक अधिक बारिश नहीं होगी। हो सकता है कि 30 तारीख से कुछ वृद्धि हो बारिश में, तब भी अभी दक्षिण भारत में लग रहा है कि मानसून पहले ही कमजोर हो चुका है, यानी कि काफी ज्यादा कमजोर बना हुआ है मानसून। और यहाँ पर ये आप नमी में देखिए, यानी कि ये जो यानी कि आप देख सकते हो कि अभी आपको दिखेगा कि पूरे भारत में बादल है। तो ये बादल नहीं है, बादल जो अब घने चीजें यहाँ पर दिख रहे हैं ये बादल है। जो शेष चीजें हैं ये यानी कि नमी है, हवा में मॉइस्चर है। तो यानी कि तापमान बढ़ता है तो जो मॉइस्चर आप इस इलाके में देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि गुजरात के ऊपर जैसे बादल नहीं है पर मॉइस्चर है कुछ। तो ये जो नमी के कारण क्या है कि बादलों का फॉर्मेशन तापमान बढ़ने के चलते हो सकता है। और ये मध्य राजस्थान तक कुछ ना कुछ नमी बनी हुई है। पर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के पश्चिमी इलाके और पाकिस्तान के इलाके में, सिंध के इलाके में आप देख सकते हो नमी है अभी, यानी कि अभूतपूर्ण कमी नहीं आई है। एकदम अभूतपूर्ण कमी नहीं आई है एकदम। जैसे यहाँ पर आप देखिए अफगानिस्तान का कुछ इलाका जहाँ पर काफी ज्यादा नमी कम है, तो एकदम आप डार्क देख सकते हो, पूरा क्लियर है। यहाँ उतना क्लियर नहीं है, पर शेष इलाकों से आप भारत के देख सकते हो ये वाला इलाका जो है कहीं ना कहीं क्लियर बना हुआ है। और इसी के चलते यहाँ पर एक विपरीत चक्रवाती हवाओं के जैसा स्थिति अभी विकसित हो चुका है। पश्चिमी हवाएं तेज हुई है और इसका प्रभाव आप देख सकते हो कि अंततः जो मानसून यानी कि इतने दिनों से बता रहा था विदा हो सकता है, यानी कि स्थितियां धीरे धीरे मजबूत हो रही है। तो कल यानी कि 20 सितंबर की रात को यानी कि डिक्लेयर हुआ था और आज आप देख सकते हो कि इसको पूरा डिक्लेयर कर दिया गया 20 से 21 सितंबर के बीच जो मानसून यानी कि 17 सितंबर को बस इतने ही भाग में जैसलमेर के कुछ इलाकों से विदा होता है। वो एक साथ में जो है जैसलमेर पूरा विदा हो गया, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों के साथ साथ बाड़मेर के भी कुछ इलाके विदा हो चुके हैं और बीकानेर के भी कुछ इलाके, यानी कि ये वाला जो एरिया है
यहाँ से ये 20 सितंबर को ही मानसून यहाँ से विदा होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल लेट में हुआ है, जैसलमेर के कुछ इलाकों में लेट हुआ है थोड़ा 2-3 दिन का। उसी के साथ राजस्थान के कुछ एक बहुत कम इलाके और कच्छ का भी कुछ एक इलाका, यहाँ पर कच्छ में जो मानसून का नॉर्मल जो है ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 25 सितंबर का है। और यहाँ पर आप देखिए कच्छ के कुछ इलाकों को ये टच कर दिया है, मतलब मानसून ने कुछ इलाकों को छोड़ दिया है, यानी कि ये समय से पूर्व है। यानी कि हम इसको उतना कह नहीं सकते, क्योंकि बस हल्का फुल्का, यानी कि ये पूरा एरिया बाकी है जो कि 25 को होगा। और ये जो पंजाब और उत्तरी राजस्थान का जो एरिया जो 20 तारीख को होना था वो हुआ नहीं है अभी भी, यानी कि बाकी है ये वाला एरिया। तो यहाँ लेट है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आप देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा लो प्रेशर एरिया का खेल है। अगर ये लो प्रेशर एरिया नहीं आता तो हो सकता था वो भी वहां से भी मानसून विदा हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर जैसे अभी ये लो प्रेशर एरिया है लगभग दूसरे कलर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ये लगभग जो लो प्रेशर एरिया अभी ये पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, तो क्या हो रहा है कि हवाएं, जो पूर्वी हवाएं हैं वो यहाँ से इस प्रकार पंजाब तक भी पहुंच रही है। दिल्ली पंजाब तक धीरे धीरे पूर्वी हवाएं पहुंचना शुरू हुई है, पर यहाँ से यानी कि पश्चिमी हवाएं इस प्रकार आ रही है। मैं आपको वेदर मॉडल में दिखाता हूँ और क्लियर होगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेदर ये सिस्टम है, इसके इर्द गिर्द जो पश्चिमी हवाएं यहाँ पर राजस्थान के ऊपर चल रही है, पर पंजाब वगैरह में आप देख सकते हो यहाँ से पूर्वी हवाएं पहुंच जा रही है, फिर यहाँ से घूम करके उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है। पर यहाँ पर इस इलाके में जो है शुष्क हवाएं आ रही है, तो इसी के चलते यहाँ से पहले मानसून विदा होना शुरू हुआ है। जबकि पंजाब में बारिश का चांस है, यानी कि उतना कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो वहां से अभी विदा नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में जो मानसून अभी इस सप्ताह ज्यादा 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 इलाकों से तेजी से आने की जो विदा होता है वो होने की संभावना नहीं है। और अभी जो विपरीत चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है वो भी कमजोर होने की संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया अभी लग रहा है कि ज्यादा सशक्त होगा। इससे ही पूर्वी हवाओं को, नमी वाली हवाओं को लाएगा। हालांकि जिस इलाके से मानसून अभी विदा हो चुका है वहां पर तो यानी कि ऑब्वियस है, मौसम विभाग इसको विदा ही यानी कि घोषित इसलिए करता है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान या कई दिनों के दौरान बारिश गतिविधियां ना के बराबर दिखेगी, काफी कम दिखेगी। तो शुरुआत करें उत्तर भारत से, तो उत्तर भारत में पहाड़ों में अभी इस सिस्टम के चलते क्या होगा कि ये कल 22 तारीख को उत्तराखंड के कुछ दक्षिणी इलाकों में बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम दिख सकती है। साथ ही हिमाचल के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, मध्यम स्पेल्स आ सकते हैं। शेष पहाड़ी इलाकों में कल ये क्या होगा कि हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां दिखेगी, क्योंकि एक हाई यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड में जो है एक वेस्टर्ली ट्रफ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसे ट्रफ के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि इतना सशक्त नहीं है, काफी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपको पता है अभी मानसून विदा होगा उसके बाद कम से कम ये अक्टूबर के 3rd वीक से सशक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आना शुरू होते हैं, नवंबर के महीने से दिवाली के बाद काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अभी इसलिए वीक ही आ रहे हैं, तो काफी हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां होगी। और ये बादल बादल छा सकते हैं, उससे अधिक यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। और तो अब मैदानी इलाकों की बात करूं तो पंजाब में क्या होगा कि अभी पंजाब में तो 22 तारीख को कुछ पूर्वी पंजाब के इलाके में हल्की फुल्की बारिश या मेघ गर्जना दिख सकती है। कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि अचानक से जो है तापमान बढ़े, तेज बारिश दिख जाए, क्योंकि पूर्वी हवाएं कुछ कुछ नमी लेकर यहाँ से पहुंच सकती है पंजाब की तरफ। तो इसलिए यहाँ पर मानसून भी विदा डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि पंजाब में अभी कुछ चांस है बारिश की, ये 22 तारीख को जारी रहेगी। पंजाब में अधिक बारिश गतिविधियां 24 तारीख को होगी। 24 तारीख को ये पीक होगा पंजाब में, जो बारिश का पहले सिस्टम काफी आगे आ जाएगा, तो पंजाब के कई इलाकों में 24 तारीख को, स्पेशली पूर्वी इलाकों में अधिक होगी। 24 से 25 तारीख के बीच, 25-26 तारीख से एक बार फिर 26 तारीख के बाद पंजाब में बारिश गतिविधियां कम होना शुरू होंगी। हालांकि एकदम मौसम दिख रहा है कि शुष्क नहीं होगा, कुछ नमी रहेगी, तो ये 27-28 तारीख को भी हो सकती है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। पर 24-25 तारीख को यानी कि सिस्टम के चलते बारिश होगी। हरियाणा में भी कल हरियाणा के कई इलाकों में बारिश गतिविधियां हल्की हो सकती है, कुछ मध्यम स्पेल्स के साथ। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के तराई के इलाकों के साथ साथ पूरे यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश गतिविधियां दिखेगी, हल्की या मध्यम। दिल्ली में भी कल हल्की बारिश गतिविधियां हो सकता है कि कुछ मध्यम बारिश भी हो जाए। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अभी पश्चिमी राजस्थान के तो इलाके से आपको पता है कि मानसून विदा होना शुरू हो चुका है, यानी कि लगभग पूरा पश्चिमी राजस्थान, कुछ एक इलाकों को छोड़कर लगभग पूरा पश्चिमी राजस्थान
मानसून से विदा हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट तो विदा हो ही चुका है। जोधपुर के भी पूर्वी इलाके और बाड़मेर के भी कुछ इलाके हो सकते हैं। ये जो मेन बाड़मेर का जो शहर है, यहाँ से भी मानसून विदा हो चुका है, साथ ही कच्छ के उत्तरी इलाके। तो ये जो राजस्थान में जो जैसलमेर का मौसम कल शुष्क बना रहेगा, आसमान भी साफ रह सकता है। तापमान यानी कि सेकंड समर का शुरुआत हो चुका है। जैसे मानसून विदा होता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ड्राई पश्चिमी हवाएं चलती है, तो ये यानी कि सर्दियों के दिनों में तो काफी ठंडी होती है, गर्मियों के दिनों में काफी गर्म होती है, आपको पता होगा। क्योंकि विंड्स जब ड्राई होती है तो जल्दी गर्म भी होती है, जल्दी ठंडा भी होती है। और गर्मियों के दिनों में उसको लू भी यानी कि कहा जाता है। तो अभी लू जैसी गर्म तो नहीं होती, पर हाँ हवाएं गर्म अक्टूबर के महीने में रहती है, कम से कम अक्टूबर मिड तक। तो तापमान दिन के समय साफ साफ आप देख सकते हो, जहां से अभी मानसून विदा हो चुका है, अर्थात जैसलमेर और बीकानेर के कुछ इलाकों में तापमान 38-40 डिग्री के आसपास तक जा सकता है। बाड़मेर में भी यही हाल रहेगा, यानी कि गर्मी दिन के समय दिख सकती है। और रात को अगर मैं जैसे आज रात को दिखाऊं, तो रात को जैसे कुछ एक इलाकों में हो सकता है कि जो है कंफर्टेबल वेदर दिख जाए। जैसे जैसलमेर में आप देख सकते हो, जैसलमेर के कुछ एक इलाकों में 23-24 तापमान रह सकता है। हालांकि कहीं कहीं पर हो सकता है कि उतना कंफर्टेबल ना रहे, पर हाँ गर्मियों के दिनों में जैसे जो मिनिमम टेम्परेचर 27 के ऊपर चला जाता है, 28-30, कभी कभी 30 के ऊपर चले जाता है, वैसा नहीं रहेगा। यानी कि क्योंकि अभी धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य का तेज उतना भी ज्यादा नहीं है धीरे धीरे, क्योंकि अभी ऑलरेडी इक्विनॉक्स आने वाला है। कल जो है ऑटम इक्विनॉक्स है, और अर्थात जो सूर्य जो है यहाँ पर ये इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि आपका जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर सूर्य आ जाएगा। यानी कि उसके बाद से जो है पूरा एकदम दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। दक्षिणायन तो जून 21 के बाद शुरू हो जाती है, दक्षिण गोलार्ध की तरफ सूर्य बढ़ने लगती है। पर कल यानी कि कल ये यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर होगा 23-24 तारीख से, ये यानी कि पूरे तरह से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा। उत्तरी गोलार्ध को एकदम यानी कि उत्तरी गोलार्ध से दूर चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है मानसून विदा में रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए अब धीरे धीरे रात के समय कुछ कंफर्टेबल वेदर रह सकता है, पर दिन के समय गर्मी दिखेगी। राजस्थान के कुछ इलाकों में जहां पर इनकी मौसम शुष्क रहेगा वहीं पर दिखेगी, स्पेशली यहाँ से मानसून विदा हो चुका है। पाकिस्तान का सिंध का एरिया भी अभी काफी ज्यादा गर्म रहेगा, यहाँ से भी यानी कि जहां पर मानसून सिंध में भी आता है वहां से भी, क्योंकि विदा हो चुका है। ये यहाँ से पहले होगा, फिर ही पश्चिम राजस्थान में हवाएं यहाँ पर पश्चिमी हवा का प्रभाव दिख सकता है। तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर गर्मी पश्चिमी राजस्थान की काफी रह सकती है। और पूर्वी राजस्थान में हालांकि यहाँ जो जयपुर, चूरू, अलवर, सीकर, इन इलाकों तक बारिश गतिविधियां कल पहुंच सकती है। जोधपुर के भी कुछ पश्चिमी इलाकों तक बादल आ सकते हैं। साथ ही बीकानेर का जो शहर है, यहाँ तक कुछ बादल दिन में मूव कर कर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है। तो कुछ नमी वाली हवाएं इस प्रकार, ये जो पूर्वी हवाएं राजस्थान में एक बार फिर यहाँ से कुछ कुछ जो है नमी लेकर पूर्वी राजस्थान तक, हालांकि इस प्रकार घूम जा रही है। आप देख सकते हो पूरे यहाँ तक, तो जैसलमेर तक पहले पहुंच जा रही थी, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पश्चिमी हवाएं जो है ऑब्वियसली स्ट्रांग हो चुकी है। पर ये उत्तरी राजस्थान तक कुछ नमी पहुंच सकती है। तो श्री गंगानगर के कुछ एक इलाकों में बारिश हुई है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में बादल छा सकते हैं, काफी हल्की फुल्की बारिश होगी। ये 22 और 23 तारीख को ये स्थितियां, 23 हो सकता है कि और थोड़ा सा बारिश आगे आ जाए। तो कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, झालावाड़ तक बारिश होगी। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में बारिश गतिविधियां होने की चांस काफी कम है। हो सकता है कि 23 तारीख को कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए, उसके बाद ये सिस्टम पीछे रिट्रीट करना शुरू होगा। तो यानी कि बारिश गतिविधियां थम जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी अभी धीरे धीरे हो सकता है कि मानसून विदा होना शुरू हो जाए। पूर्वी राजस्थान में भी अगले 10 दिनों के बाद, अब जैसे जैसे 30 तारीख को लगभग पूरा राजस्थान शुष्क हो जाएगा, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो तब तक लग रहा है कि 30 तारीख तक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से ही कम से कम मानसून विदा हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम भारत के भी कुछ इलाकों से हो सकता है कि मानसून विदा हो जाए। ये यानी कि इस सिस्टम के चलते ही जो है देरी ज्यादा होने की संभावना है। और मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बारिश गतिविधियां हल्की से मध्यम जारी रहेगी सिस्टम के चलते लगातार, क्योंकि नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। तो ये उत्तर भारत की बात हुई, यानी कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों में अभी मौसम पूर्णतः शुष्क हो जाएगा, और कुछ इलाकों में बारिश गतिविधियां अभी कुछ जारी रहेगी, कुछ बढ़ोतरी आएगी ये लो प्रेशर एरिया के चलते, क्योंकि अब ये लो प्रेशर एरिया मध्य भारत से उत्तर भारत के कुछ इलाकों की तरफ रुक कर है। तो ये हुई। और पूर्वी भारत की बात करूं तो पूर्वी भारत में अभी, यानी कि पूर्वी भारत में जो है पश्चिम बंगाल में जैसे हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश जारी रहेगी।
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और आगे भी अगले 10 दिनों तक ऐसा लग रहा है कि पूर्णतः मौसम जो है शुष्क नहीं होगा। 29-30 तारीख के आसपास भी दिख रहा है कि बारिश कुछ ना कुछ जारी रहेगी, यानी कि हालांकि तब तक काफी बारिश कम हो जाएगी, पर एकदम मौसम शुष्क होगा नहीं होगा फिलहाल ये नजर आ रहा है। उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट्स देते रहूंगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से मध्यम वर्षा गतिविधियां हो सकती है। तो ये हुई पूर्वी भारत की बात। और ये सिस्टम क्योंकि अभी लो प्रेशर एरिया पूर्वी मध्य प्रदेश में बनी हुई है, तो इसके चलते मध्य भारत की तरफ आ रहा हूँ। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में मध्यम बारिश स्पेशली ज्यादा दिखेगी, और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश अभी हो चुकी है या अगले 12 घंटों के दौरान स्पेशली बारिश होगी। 24 घंटों के बाद 22-23 तारीख से जल्दी दोपहर के बाद धीरे धीरे जो है बारिश गतिविधियां कम होना शुरू होगी। फिर ये सिस्टम और आगे निकलेगा, तो उत्तरी मध्य प्रदेश में जो है कल या परसों से बारिश गतिविधियां बढ़ना शुरू होगी। झांसी वगैरह में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर, और ग्वालियर चित्तौड़ यानी कि बुंदेलखंड रीजन में बारिश गतिविधियां 22 या 23 तारीख से कुछ बढ़ना शुरू हो सकती है। उसके बाद ये कि यहीं पर इर्द गिर्द ये घूमता रहेगा, आगे तो पश्चिमी राजस्थान तक जाएगा नहीं कि बारिश एकदम कम हो जाए। सिंध या पश्चिमी राजस्थान तक, तो यहाँ पर एकदम से कम नहीं होगा, पूर्वी राजस्थान तक जाएगा। फिर ये क्योंकि सिस्टम पीछे आएगा, हालांकि तब ये कमजोर थोड़ा यानी कि हो चुका होगा, तो इसलिए झांसी ग्वालियर शिवपुरी मुरैना यहाँ पर कुछ ना कुछ बारिश गतिविधियां 25 या 26 तारीख तक जारी रह सकती। 27 तारीख से एक बार फिर उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलना शुरू होंगी, तो यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा ये लग रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 22 तारीख से कुछ ना कुछ बारिश गतिविधियां भोपाल गुना शाहजहां यहाँ पर ये जो है कुछ ना कुछ बारिश गतिविधियां हो सकती है। इंदौर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां दिख सकती है, हल्की। और ये स्थितियां 24 से 25 तारीख तक जारी रह सकती है। उसके बाद 26 तारीख से यहाँ भी मौसम शुष्क होना थोड़ा शुरू हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की भी बात कर लेते हैं, तो उड़ीसा की पहले बात करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। तो उड़ीसा में अभी बारिश गतिविधियां कम होगी थोड़ी, क्योंकि अभी ये सिस्टम उड़ीसा से आगे चला गया है, तो अभी उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 23 तारीख को बारिश गतिविधियां और भी कम हो जाएगी। एकदम तो अभी मौसम शुष्क नहीं, 23 तारीख को बारिश गतिविधियां और भी कम हो जाएगी उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ में आज जैसे कल और आज के बीच कहीं कहीं पर मध्यम बारिश दिखी, तो कुछ एक इलाकों में तेज बारिश दिखी। हालांकि ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है हल्की से मध्यम। कल रात को ही जैसे रायपुर में बारिश दिखी है। तो अभी इस सिस्टम के चलते क्या होगा कि बारिश गतिविधियां जो है छत्तीसगढ़ में अभी कल भी हल्की से मध्यम जारी रहेगी। हो सकता है कुछ ही क्षेत्रों में कल भारी बारिश हो जाए, हालांकि इसकी संभावना कल काफी यहाँ पर कम है। 23 तारीख होते होते काफी ज्यादा बारिश में कमी आ जाएगी, और कम से कम 24-25 तारीख होते होते काफी ज्यादा यानी कि बारिश कम हो जाएगा। काफी लाइट रेन जारी होगी या फिर बादल छाएंगे, काफी ज्यादा बारिश में कमी आ जाएगी 24 तारीख के बाद। विदर्भा में जो लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के आसपास ही जैसे बारिश होगी, पर अभी ये क्या हुआ कि सिस्टम के ट्रैक में हल्का परिवर्तन है और ये थोड़े ज्यादा उत्तरवर्ती हो चुका है। ये या तो पहले लग रहा था कि विदर्भ को ऊपर से होकर इस प्रकार जाएगा, और यहाँ पर या तो ये इस तरफ रिकर्व कर जाएगा। तो अभी विदर्भ में छत्तीसगढ़ से कम बारिश होगी आज, और कल जैसे कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, हल्की या मध्यम। आज भी जो है अभी अगले 12 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कल 22 तारीख से विदर्भ में बारिश कम होना शुरू हो सकती है, हालांकि कुछ ना कुछ जारी रहेगी। 23 तारीख को भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। 24 तारीख से विदर्भ में भी बारिश में 24-25 तारीख से कमी आएगी। और मध्य महाराष्ट्र में काफी ज्यादा हल्की फुल्की बारिश होगी, बादल बादल छाएंगे। सिस्टम के चलते मध्य महाराष्ट्र में अधिक कोई असर ये सिस्टम मध्य महाराष्ट्र के ऊपर नहीं डालने वाले। तो अभी हल्की फुल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते, कुछ नमी पहुंच सकती है। मराठवाड़ा के एरिया में बारिश गतिविधियां हल्की हो सकती है, हल्की से मध्यम। कुछ हल्का सर्ज, जो मानसून का सर्ज कुछ एक्टिवेट हो सकता है, हालांकि पहले जितना एक्टिवेट अभी नहीं हो पाएगा। एक तो आपको पता है प्रेशर कंडीशंस ग्लोबली अभी चेंज हो रही है, जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ से जा रहा है, तो वो एक है। तो मानसून धीरे धीरे अभी जो है विदाई की तरफ है, विदा हो चुका है कुछ इलाकों से। अभी पहले जितना तो सर्ज एक्टिव नहीं हो पाएगा। आप हवाओं की स्पीड देख सकते हो, कल उतनी भी नहीं है, पर मॉडरेट हवाएं चल सकती है। तो मुंबई में कल जो मुंबई फालगढ़ पुणे में यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश दिख सकती है। 23 तारीख तक इसी तरह 25-26 तारीख से बारिश में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि एकदम मौसम यहाँ पर शुष्क नहीं होगा। शेष कोंकण एरिया में यहाँ पर जो है हल्की बारिश हो सकती है, हल्की या मध्यम। और गुजरात की बात करूं तो गुजरात के
कुछ यानी कि पूर्वी इलाकों में सूरत, वलसद, नवसारी यहाँ पर हल्की बारिश हो सकता है वडोदरा तक हल्की बारिश पहुंच जाए। सिस्टम के कुछ अवशेष दाहोद, वडोदरा, गोधरा में पहुंच सकते हैं 23 से 24 तारीख के बीच। और दक्षिणी गुजरात में भी जूनागढ़, भावनगर, ऊना यहाँ कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। शेष देवभूमि, द्वारका, अहमदाबाद के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क ही बना रहेगा। और जो कच्छ के जो कुछ एक पश्चिमी इलाकों से यहाँ से जो वे जो कुछ एक इलाके हैं यहाँ से जो मानसून विदा हो चुका है, तो यहाँ पर तो अभी बारिश बिल्कुल नहीं दिखेगी। हो सकता है कि आसमान भी साफ रहे, हालांकि कुछ नमी कुछ रह सकती है, पर बारिश गतिविधियां नहीं होगी। तापमान भी कुछ हल्के बढ़े हुए ही रह सकते हैं। माफ कीजिएगा। और ये हुई। और अभी दक्षिण भारत की तरफ चले तो दक्षिण भारत में जो है तेलंगाना में बारिश गतिविधियां अभी हल्की होगी, हल्की या मध्यम। दक्षिण भारत में मानसून काफी वीक हो चुका है, और यानी कि देखकर ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत से पहले मानसून विदा हो जाए, पर यह यानी कि क्लाइमेट वाइज ये तो नहीं होता है। यानी कि यूनिफॉर्मली जो है राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से ही मानसून विदा होना शुरू होता है, अंत में दक्षिण भारत के इलाके में आता है। पर दक्षिण भारत का कम से कम ये वाला जो एरिया है यहाँ से मानसून विदा होता ही नहीं है। मैं अगर आपको दिखा दूं, ये नॉर्मल डेट्स में आप देख सकते हो कि ये जो है 15 अक्टूबर तक मानसून पूरे भारत को विदा किया जाता है। पर अब देखिए, जो तेलंगाना का दक्षिणी इलाका हो गया, कर्नाटका का आधा जो दक्षिणांतरिक इलाका हो गया, या आंध्र प्रदेश का लगभग पूरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरला, यहाँ से मानसून विदा होता ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे जो है उत्तर पूर्वी मानसून का असर जो है तमिलनाडु के ऊपर दिखता है। केरला में हालांकि उतनी बारिश उस समय नहीं होती है, पर केरला में जो है कुछ कुछ मॉइस्चर, क्योंकि केरला जो है दक्षिण की तरफ है, तो ये यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास है, तो कुछ सब इक्वेटोरियल जो है क्लाइमेट केरला के ऊपर दिख जाता है। कुछ कुछ पश्चिमी हवाओं के चलते जो है नवंबर या अर्ली दिसंबर तक भी कभी कभार हल्की फुल्की बारिश जारी रहती है। उसके बाद हालांकि दिसंबर जनवरी में, फरवरी तक बारिश जो यहाँ कुछ अधिक दिखती नहीं है। एक बार फिर मार्च प्री मानसून सीजन से बारिश शुरू होती है। तो क्योंकि यानी कि नवंबर दिसंबर तक कुछ हल्की फुल्की बारिश जारी रहती है, तो मानसून विदा यहाँ से डिक्लेयर आमतौर पर नहीं किया जाता है। और तमिलनाडु और रायलसीमा में तो आपको बताया कि जो 60% रेनफॉल तमिलनाडु में वो उत्तर पूर्वी मानसून के चलते ही होता है। तो यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मानसून के नॉर्मल जो है विदाई के ये यानी कि डेट से, तो भारत को 15 अक्टूबर तक मानसून विदा किया जाता है। तो यानी कि ये अभी दक्षिण भारत में, और अगर बात करूं मैं, तो आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में कल और परसों भी हल्की या मध्यम बारिश दिख सकती है। हालांकि रायलसीमा में काफी हल्की बारिश होगी या बादल छाए। और उत्तर आंतरिक कर्नाटका हो या दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, बारिश गतिविधियां ना के बराबर होगी, काफी ज्यादा हल्की होगी। हो सकता है 22-23 तारीख को कुछ अगर पश्चिमी घाट से बादल मूव कर जो पश्चिमी इलाकों में होगी, कुछ यहाँ से सटे हुए इलाकों में यहाँ पर आप देख सकते हो हल्की बारिश होने से होगी। इससे अधिक यहाँ पर अभी वेदर एक्टिविटी होगी ही नहीं, शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। यहाँ से आपको पता है कि ये हवाएं पश्चिमी घाट में बारिश देने के बाद शुष्क हो जाती है। तो पश्चिमी घाट में ही हल्की बारिश या मध्यम बारिश हो रही है, तो हवा में नमी और भी कम रहेगी, तो यहाँ पर पूर्णतः शुष्क हवाएं चलेंगी, तो बारिश नहीं दिखेगी। तमिलनाडु में भी बारिश गतिविधियां होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। तमिलनाडु के ज्यादातर इलाके ही शुष्क बने रहेंगे। कुछ एक दक्षिणी इलाकों में हो सकता है कि जो नागापट्टनम वगैरह यहाँ पर कुछ हल्की हल्की बारिश दिख जाए। हालांकि बिना बारिश और शुष्क मौसम के चलते लगातार बादल अगर दिखाओ तो बादल कुछ छा सकते हैं। कुछ एक इलाकों में आप देख सकते हो कि मदुरई वगैरह में जैसे बादल भी ना के बराबर है, 13% क्लाउड यानी कि काफी ज्यादा कम है। नमी भी उतनी ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो काफी यानी कि नमी भी कम है। तो यहाँ पर भी जो पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ तमिलनाडु भी एक ऐसा एरिया होगा जहां पर तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। मदुरई वगैरह हो गया, या जो तिरुचि हो गया, यहाँ पर ये इलाके, यहाँ पर तमिलनाडु काफी गर्म रह सकता है 40 डिग्री के आसपास तक। तमिलनाडु और रायलसीमा में के भी कुछ इलाकों में 35 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंच सकता है। यहाँ रायलसीमा, हाँ यहाँ पर क्योंकि शुष्क हवाएं मौसम शुष्क रहेगा, बारिश नहीं होगी, तो ऑब्वियस है कि तापमान बढ़ेंगे। और अभी उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि अभी लोगों को यहाँ पर काफी डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है, पर अभी उत्तर पूर्वी मानसून के दस्तक देने के चांस अगर 10 दिनों तक भी मैं दिखा दूं, तो उत्तर पूर्वी मानसून का दस्तक देने की चांस अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। पर 30 तारीख से कुछ धीरे धीरे क्योंकि हवा में परिवर्तन शुरू होगा, तो बारिश शुरू हो सकती है तमिलनाडु में। हालांकि 30 तारीख को भी
तापमान आप देखिए एकदम कम नहीं होगा, पर अभी से कुछ राहत मिल सकती है, हालांकि ज्यादा राहत 30 को भी नहीं मिलेगा। अभी उत्तर पूर्वी मानसून शुरू होने से तो अवश्य राहत मिलेगी ही, वर्षा ऋतु काफी शुरू होगी। पर अभी यानी कि फिलहाल 24 से 48 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ इलाकों में काफी ज्यादा यानी कि मौसम गर्म रह सकता है। और हालांकि केरला और दक्षिणांतरी सॉरी तटीय कर्नाटका में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, यानी कि एकदम तापमान तो बढ़ नहीं पाएगा। बारिश ऋतु में जैसे तापमान बढ़ते हैं कुछ, तो शुरू हो जाएगी वर्षा ऋतु। नमी भी बनी हुई है, कुछ बादल है, तो जो बारिश गतिविधियां ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही है, नमी युक्त हवाएं हैं, तो अवश्य बारिश दिखेंगी। पर मानसून का सर्च एकदम ज्यादा एक्टिवेटेड यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई सिस्टम भी ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ इलाकों में बारिश ना दिखे या काफी हल्की दिखे, तो ये हो सकता है। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी अभी बारिश गतिविधियां उतनी नहीं होगी, पर हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, मुख्यतः हल्की रहेगी। लक्षद्वीप में भी केरला और तटीय कर्नाटका जैसा ही मौसम बना रहेगा, काफी ज्यादा हल्की बारिश होने से होगी अगले 24 से 48 घंटों। तो ये रहेगा जो भारत का मौसम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जय भारत।